10.5 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज इसका डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ये सवाल है। अगेन आपने जो कल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पर, ठीक है। सवाल देखो क्या बोलता है। सवाल ये कहता है आप लोगों से कि आप लोगों के पास एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल के अंदर आपने अगड़म सगड़म तिकड़म सा एक फिगर बना लिया है, जिस फिगर को आप, ठीक है, मैं नहीं, हाँ, जिस फिगर को आप पैरेललोग्राम कहते हो, नो, जिस फिगर को आप ट्रेपेजियम कहते हो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, उस फिगर को अपन क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि प्रूव करो कि वो जो ट्रेपेजियम होगा वो ट्रेपेजियम हम लोगों का साइक्लिक होगा। अब आपको ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई भी फिगर के जो वर्टाइसेस हैं वो वर्टाइसेस कहाँ पे लाई करने चाहिए, आप लोगों के सर्कल की सरकमफरेंस पे लाई करने चाहिए, ठीक है। पहली फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस। डन, ठीक है मैडम, डन हो गया है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यू किया कि इसके अंदर मुझे एक ऐसा फिगर बनाना है जो कि ट्रेपेजियम के जैसा दिखे एटलीस्ट। तो ट्रेपेजियम कैसा दिखना है, समथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखता है, ठीक है। ये मैंने एक फिगर बना लिया जो समथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा मेरा ट्रेपेजियम दिखता है। ये मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि जो ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स होगी, देखो ट्रेपेजियम जब आप बनाते हो ना, उसमें दो प्रकार की साइड्स पाई जाती हैं। एक जो पैरेलल होती हैं, यहाँ पे पैरेलल ए बी और डी सी है, और दूसरी वो साइड्स होती हैं जो पैरेलल नहीं होती। तो यहाँ पे पैरेलल कौन नहीं है, ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। बट ट्रेपेजियम वाला कह रहा है कि अगर यही नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गई, मतलब क्वेश्चन हम लोगों के पास, अगर मैं उसके गिवन डेटा की बात करूं तो गिवन डेटा में हम लोगों के पास ये है, ठीक है, गिवन डेटा में हम लोगों के पास ये है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। हमको इतना पता है कि ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हम लोगों का ट्रेपेजियम है। हमको ये पता है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी, और दूसरी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, बी डी, सॉरी बी सी। ये ए डी और बी सी को क्वेश्चन वाले ने साइक्लिक का, मैं उसको साइक्लिक नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन वाले ने उसको साइक्लिक का। अब इस क्वेश्चन में जो मुझको, सॉरी इक्वल का है, इस क्वेश्चन में जो चीज़ मुझको प्रूव करनी है वो प्रूव मुझको ये करनी है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ये मेरा क्या हो जाए, साइक्लिक हो जाए। जैसे अभी तक हमने जो सवाल किए उसमें चीज़ें हम लोगों को पहले से साइक्लिक दी होती थी और हमको उनको या तो रेक्टेंगल प्रूव करना होता था या तो स्क्वायर प्रूव करना होता था, समथिंग समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे हमको साइक्लिक प्रूव करना है। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें हमें हाइट बनानी है, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट ए है, ये आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पे 90 डिग्री। इस ऊपर वाले पॉइंट बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यानी कि ये हो गया आपका 90 डिग्री। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा नाम दे देते हैं यार कुछ, यहाँ दे दो ई, यहाँ पे दे दो एफ। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ, ठीक है, ए ई, क्या ए ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर टू डी सी। दूसरा हमने क्या ड्रॉ किया, बी एफ, ये भी परपेंडिकुलर है किसके, डी सी के। अब बात आती है इस क्वेश्चन को साइक्लिक कैसे प्रूव करें, कुछ दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। तो देखो साइक्लिक प्रूव करने का एक तरीका होता है। कल मैंने आपको जब साइक्लिक की डेफिनेशन बताई, तो साइक्लिक की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई कि साइक्लिक मतलब एक ऐसा फिगर, साइक्लिक मतलब आप लोगों का एक ऐसा फिगर जिसमें अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आने को होना, ठीक है, जिसमें अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आने को होना। तो अब हम क्या कर रहे हैं,
कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आ जाएं, ठीक है, सप्लीमेंट्री आ जाएं। अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आ गए तो वो चीज़ एक साइक्लिक है। इसके लिए ये छोटू सा ट्रायंगल ये हमको यूज़ करना है और दूसरा छोटू सा ट्रायंगल हमको ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला जो रूम खुलेगा ना जहाँ पे सामान पड़ा देख लो, वहीं पे बोरी रखी दरवाजे के पास, दिखी, मिल गया। अब हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल के साथ देखो तुम कर ही क्या सकते हो, ट्रायंगल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके सिंप्लिसिटी लगा सकते हो, वही लगा लो। इन ट्रायंगल ADE एंड आ जाएगा ट्रायंगल BFC, बराबर कह रही हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास जो सेग AD है ये आपको पहले से कॉन्ग्रुएंट दी हुई है किसके, सेग BC के। क्वेश्चन में बोला है ना कि नॉन पैरेलल साइड्स आप लोगों की इक्वल होंगी, तो ये पहले से दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं तो बेचारी कुछ खरीदती नहीं हूँ, जो चीज़ दी होती है उसी को हम लोग गोल घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके तुमको बताते रहते हैं, बराबर। अच्छा, उसके अलावा हमको ये पता है कि ये वाला एंगल 90 है और हमको ये पता है ये वाला एंगल 90 है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल E इक्वल टू मतलब कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के, और इसका मैं रीज़न दे सकती हूँ क्या, ईच 90 डिग्री। इसका रीज़न मैं क्या दे सकती हूँ, ईच 90 डिग्री। अच्छा, अब देखो सबसे ज़रूरी हिंट, ये चीज़ जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आती है ना, मैक्सिमम बच्चे यहीं अटक जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग और तो कुछ भी कॉन्ग्रुएंट दिया ही नहीं है, बराबर। उनके अकॉर्डिंग कुछ भी कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया, वो इस पर अटक जाते हैं। एक कंसेप्ट होता है जब आप छोटे बच्चे होते हो, जब आपको पहली बार पैरेलल लाइंस ये वर्ड आपको सिखाया जाता है। आई डोंट नो तुमने कौन सी स्टैंडर्ड में ये वर्ड सुना है, बट जब भी आपने ये सुना है होगा पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है कि पैरेलल लाइंस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ इतना मतलब नहीं होता पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का ये भी मतलब होता है कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बल्कि यही उसका मेन मीनिंग है कि पैरेलल लाइंस उन लाइंस को कहते हैं जब लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम हो, चाहे मैं मेजर करूँ या कोई अदर पर्सन मेजर करे, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है दो लाइंस के बीच का, तभी वो लाइंस पैरेलल होती है। तो मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जहाँ पे पैरेलल साइड्स भी होती हैं और नॉन पैरेलल साइड्स भी होती हैं। डायग्राम को देख के साथ साथ समझ में आ रहा है कि AB एंड DC वहाँ पे पैरेलल साइड्स हैं। अगर AB और DC पैरेलल साइड्स हैं तो AB और DC के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा। ये पैरेलल लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिमाग में डाल लो। तो यानी कि AE और BF वो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे बड़े गर्व से तुम ये लिख सकते हो कि सेग AE कॉन्ग्रुएंट होगा आप लोगों के सेग BF के, और इसका रीज़न यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा डिस्टेंस के आगे एक वर्ड लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया है, आप प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे। मैंने पैरेलल का सिंबल बनाया है, आप प्रॉपर स्पेलिंग लिखेंगे। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BFC के। कौन से टेस्ट से, डायग्राम को देखो और बताओ कौन सा टेस्ट है, ये RHS टेस्ट है। RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके प्रूफ होने से मुझे क्या फ़ायदा, मैं वहाँ पे लगा सकती हूँ CPCT, सही कह रहे हैं, वहाँ पे मैं लगा सकती हूँ CPCT, है ना। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तो यही फ़ायदा होता है कि आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप वहाँ पे CPCT लगा सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले एंगल D को एंगल 1 कह दूँ, इस वाले एंगल C को अगर मैं एंगल 2 कह दूँ, ज़रूरी नहीं है 1 2 कहना, आप B भी कह सकते हो डायरेक्टली, C भी कह सकते हो डायरेक्टली, बट मैं कहती हूँ D को मैंने 1 नाम दे दिया,
सी को मैंने 2 नाम दे दिया। तो CPCT के अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और इसका रीज़न होगा CPCT बराबर। एंगल 1 और एंगल 2 ये मेरा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और इसका रीज़न होगा, बोलो क्या, CPCT बराबर। CPCT, हाँ मैडम ये आप तो एकदम बराबर कह रहे हो। लेकिन अब फिर हमारी गाड़ी अटक गई। हमको तो मैडम साइक्लिक प्रूफ करना था, आप कहाँ CPCT फालतू करवा रहे हो हमसे। तो देखो साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर साइक्लिक है, अगर कोई भी चीज़ साइक्लिक है तो साइक्लिक का मतलब उसके अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना आएगा, 180 आएगा। उसके अपोजिट एंगल्स का एडिशन क्या आएगा, 180 आएगा। अब मुझे बताओ AB और DC आप लोगों की दी हुई है पैरेलल, है ना। सेड AB और DC आप लोगों की दी है पैरेलल। हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स। उस लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर को पढ़कर हमारी बुद्धि में कम से कम इतनी बात तो घुसी है ना, कम से कम मिनिमम इतनी सी बात तो हमारी बुद्धि के अंदर घुसी है ना कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो आप वहाँ पे 3 प्रकार के एंगल्स की बात कर सकते हो। आप इंटीरियर के बारे में बात कर सकते हो, आप करस्पॉन्डिंग के बारे में बात कर सकते हो, आप अल्टरनेट के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो AB और DC पैरेलल दी हुई हैं बराबर, और मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी AD है इस AD को मैं ट्रांसवर्सल ले रही हूँ। तो हम चाहो तो BC को भी ट्रांसवर्सल ले सकते थे, बट मैंने AD को मेरा क्या लिया, ट्रांसवर्सल लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो आप इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा लो, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा लो, करस्पॉन्डिंग की लगा लो, जो लगाना है आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया है एंगल नंबर 3। तो तुम्हें नहीं लगता कि एंगल 1 एंड एंगल 3 इंटीरियर एंगल्स हैं? और अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री होते हैं ना, याद आ रहा है? हाँ मैडम याद आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब बताओ ये जो एंगल 1 बराबर मैंने एंगल 2 लिखा था, इस एंगल 1 बराबर एंगल 2 के अकॉर्डिंग 1 की जगह आप 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, प्लस एंगल 3 लिख दिया, इक्वल टू 180 आ गया, और यहाँ पे मैंने रीज़न दे दिया फ्रॉम 1। अब तुम ध्यान से देखो, अपना पूरा दिमाग लगा के तुम देखो, एंगल 2 तुम्हारे फिगर में कहाँ है? मैडम ये है मेरा एंगल 2। तुम्हारे फिगर में एंगल 3 कहाँ है? मैडम ये है मेरा एंगल 3। और तुमने प्रूफ क्या कर दिया? तुमने प्रूफ ये कर दिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 का एडिशन क्या है? 180। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स हैं। और आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 180। मैं भी तो यार जब से वही सीख रही हूँ कि अगर आप अपोजिट एंगल्स का सम 180 ला के दे देते हो तो कोई भी चीज़ साइक्लिक हो जाएगी, कोई भी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? साइक्लिक हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होता है तो, ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। जो आप लोगों के पास अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, एक तो ये अपोजिट एंगल्स भी हैं और इनका सम भी 180 आ गया है। इसको लगे तो आप एक इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इस स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या प्रूफ करके दिखाया? इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। और इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ का अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए तो वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल, जो भी आपने उसको नाम दिया है, वो आप लोगों का क्या हो जाता है? साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि क्वाड्रिलैटरल ABCD हम लोगों का क्या हो जाए? साइक्लिक हो जाए, ठीक है, डन। अब मैं ना तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहाँ देने वाली हूँ। ये इंपॉर्टेंट टिप तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट टिप
सर्कल चैप्टर से बिलोंग नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट टिप क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर को बिलोंग करती है, बट मैं अब भी बता के दे रही हूँ तुमको। देखो, अगर आपके पास बोला जाए कि भाई देख, ये मैं तेरे को फिगर बना के दे रहा हूँ, ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, तो हमेशा ध्यान रखना ट्रेपेजियम के पास दो चीज़ें होंगी। ट्रेपेजियम के पास पैरेलल साइड्स भी होती हैं और ट्रेपेजियम के पास नॉन पैरेलल साइड्स भी होती हैं, बराबर। ओके, आंखों से देखते बराबर पता चलता है कि पैरेलल वाली कौन है। ये दोनों आपको यहाँ पे पैरेलल वाली दिख रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप सुनो मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट टिप 1 मार्क के लिए डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है कि अगर इफ आपको नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दे दी जाएं, अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल आ जाएं, ठीक है, अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल आ जाएं या फिर दी हो या दिया हुआ हो, ठीक है, या फिर आपको दिया हो, कुछ भी, अगर आपको नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल आ जाएं या फिर दिया हो, तो याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस एंगल भी इक्वल होगा। बेस एंगल भी इक्वल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो मान लो कि बेस एंगल इक्वल होगा। बेस एंगल मतलब ये नीचे बनने वाले दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे अगर आपकी वो नॉन पैरेलल साइड्स अगर आपको इक्वल दी है, तो आपका बेस एंगल भी इक्वल होगा, आपका बेस एंगल भी इक्वल होगा। ये चीज़ मैं कह रही हूँ, मान लो, ऐसा नहीं है। देखो, हमने प्रूफ करके दिखाया है, हमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दी थी और बेस एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 देखो हमारे इक्वल आए कि नहीं आए, तो ये आए, बट ये चीज़ आई कैसे, कॉन्ग्रुएंसी से आई ना फिर, लेकिन बेस एंगल इक्वल आता है। कल को हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल में आपका टीचर आपको इसका क्वेश्चन बना के दे दे, मैं होती तो मैं बना के देती क्वेश्चन। सोचो, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती, सर्कल में हटा देती, एक ट्रेपेजियम दे देती, बोलती कि AD इक्वल टू BC है और बोल देती एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करके दिखाओ। बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि यार ये तो एनसीईआरटी का सवाल ही नहीं है, कहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया। बट आउट ऑफ द सिलेबस नहीं दिया है, ये एनसीईआरटी के जो सर्कल वाला क्वेश्चन है जिसको आप प्रूव कर रहे हो, ये उसी का सवाल है। यहाँ से लेके D1 से लेकर पूरे यहाँ तक की स्टेप एक नया क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। एक चीज़ को क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि आपको ये ट्रेपेजियम दे देगा, बोलेगा ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, आप प्रूव करो कि ये बेस एंगल इक्वल है, या फिर बेस एंगल इक्वल दे देगा और बोलेगा कि प्रूव करो कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से क्वाड्रिलेटरल में एक सवाल पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क का यहाँ से MCQ क्रिएट किया जा सकता है। ये दे देगा 5 सेंटीमीटर, ये दे देगा 5 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल दे देगा 60 डिग्री, पूछेगा ये वाला एंगल कितना है। हम हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये वाला एंगल कितना है। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता कैसे निकालना है, लेकिन तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अच्छा तू तो ट्रेपेजियम, अच्छा तेरी तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, ओ तो तेरे दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, वो भी 60 वो भी 60। ठीक है। टिप नंबर 2, ये आपको हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच का, ठीक है, हमेशा इक्वल होता है, के बीच का इक्वल होता है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच का क्या होता है, इक्वल होता है। बस खत्म हो गई हमारी कहानी। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ ओवर करते हैं, इसके आगे के प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।